हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्रॉडकास्ट में। आज संडे है तो मैंने सोचा आज थोड़ा सुबह जल्दी पॉडकास्ट बना लेते हैं। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स? होप करता हूँ कि आप सब अपनी जगह पे हैप्पी होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जो आज का पॉडकास्ट है वो बहुत हट के है, थोड़ा सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है और थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। आज का जो पॉडकास्ट है वो हमें जसप्रीत ने भेजा है, जो कि मोहाली एक शहर में रहते हैं, चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक। तो ये बात सन 1987 के आसपास की है। उस वक्त जो मोहाली शहर था वो इतना विकसित नहीं था, बहुत कम घर और बहुत दूर दूर। तो मोहाली शहर में एक फ़ेज़ में बटा हुआ है, जैसे 9 फेज़, 10 फेज़, 11, 12, 1 फेज़, 6 फेज़। तो जैसे मैंने अभी बोला कि मोहाली एक फ़ेज़ में बटा हुआ है, तो उस वक्त क्या हुआ करता था कि अब तो आपने देखा होगा कि मोहाली इतना आज 2024 में तो इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि शायद आपको घर मिलना भी मुश्किल है वहाँ पे। लेकिन 87 में ऐसा नहीं था। 1987 में बहुत ही कम लोगों के घर थे वहाँ पे। और जसप्रीत की उम्र उन दिनों कोई लगभग 10-11 साल की थी और बहुत स्कूल जाता था और बड़ा अच्छी तरह जीवन निकल रहा था। तो जसप्रीत ने बताया कि उनके पड़ोस में एक घर बनता है और क्योंकि इनका घर पहले बन चुका था, जैसा मैंने बोला कि बहुत कम घर थे, और जसप्रीत को इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो कोई उनके पड़ोस में आ रहा है और कम से कम उसको खेलने के लिए कोई संगी या दोस्त मिलेगा। तो जैसे ही समा बीता और वो घर बनना स्टार्ट हो गया, तो पहली बार जसप्रीत ने उनसे मुलाकात की और वो एक लेडी और उसके 2 बच्चे थे। लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो शायद अमेरिका किसी कंट्री में था और जसप्रीत ने अभी किसी को नहीं देखा था सिवाय एक सिर्फ लड़के को। और जब उसने देखा कि वो घर बनना शुरू हो गया पड़ोस का, और तो वो थोड़ा जाता है और उनसे मिलता है, दोस्ती बढ़ती है, वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और पूरा घर जब तक बना, जसप्रीत ने पूरा घर अपनी आंखों से बनते हुए देखा। तो सब ठीक चल रहा था और घर बनकर तैयार हो गया और वो फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो फिर कुछ महीने बाद उनके जो फादर थे वो अमेरिका से आते हैं और खूब उनके लिए खिलौने गिफ्ट लेके आ जाते हैं। और जसप्रीत भी देखता है उनको, बड़ा खुश होता है और उनके साथ खेलता भी है। तो उसमें से जो, क्योंकि उनका एक लड़का था और एक लड़की थी, तो जब उसके फादर अमेरिका से आते हैं तो वो एक वीडियो गेम लेके आते हैं जो कि जसप्रीत को बहुत अट्रैक्ट करती थी। और वो अक्सर उसके घर ज़्यादा टाइम इसी करके बिताता था कि वो हाथ वाली वीडियो गेम खेल सके, क्योंकि उस टाइम पे ये जो अब जो मॉडर्न इतने आ गए हैं, प्ले स्टेशन, ऐसी चीज़ें नहीं थी, बहुत साधारण सी गेम हुआ करती थी। और तो जसप्रीत ने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया और वो जो लड़का था वो जसप्रीत से कुछ ही उम्र बड़ा था, कह सकते हैं 3 से 4 साल। अगर जसप्रीत की उम्र 10 साल थी तो वो 14 साल का था। तो कई बार वो अपनी मनमानी कर देता था कि नहीं, मुझे नहीं देनी। तो जसप्रीत बोलता है कि मैं फिर निराश होकर घर आ जाता था, लेकिन उसका मन होता था। कई बार उसने अपने परिवार से जिक्र किया कि मुझे भी गेम चाहिए, लेकिन उन दिनों इस गेम को सिर्फ एक
अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। तो अक्सर ये सपना ही होता था कि किसी के पास कोई वीडियो गेम हो, क्योंकि लोगों की आमदन भी इतनी नहीं होती थी, और उसके तो जो पिताजी थे वो खुद अमेरिका से आए थे, तो वो अफोर्ड कर सकता था। समय बीतता गया। उसके जो फादर थे उन्होंने एक प्लान किया कि हम अपने सभी परिवार को लेके वो अमेरिका चलेंगे। तो जसप्रीत को बड़ा एक शौक सा लगा कि मेरा एक दोस्त भी था और मैं इसके साथ खेलता था, अभी अमेरिका जा रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लगभग 1.5-2 साल बीत गए और वो सारी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई। तब तक और घर बन चुके थे आस पड़ोस में, और जसप्रीत के और भी कई फ्रेंड्स बन चुके थे, तो उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर एक चला गया, क्योंकि 3-4 साल में वहाँ आबादी थोड़ी बढ़ गई थी और घर ज़्यादा होने के कारण अब ध्यान भी इधर नहीं था एक ही जगह। तो लाजमी है कि और दूसरे फ्रेंड्स हैं तो किसी के साथ बैट बॉल खेलना या कुछ और तरह की गेम्स। लेकिन जसप्रीत के मन में एक हमेशा बात थी कि वो घर ही छोड़ के गया होगा अभी तक, लेकिन उनका घर हमेशा लॉक रहता था। और क्योंकि अब इतने साल हो चुके थे, उनका लड़का भी ज़्यादा गेम्स वगैरह नहीं खेलता था। अब लड़का भी 16-17 साल का हो चुका था और उसका भी मन भरा होगा और उसने भी अपनी गेम कहीं बैग बुक में रख दी होगी। इस बात का जसप्रीत को पता था। तो लेकिन जब वो चले गए तो फिर जसप्रीत ने सोचा कि ठीक है, वो चले गए हैं। एक बार जसप्रीत के मन में, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी बहुत और जसप्रीत के पास कुछ करने को नहीं था, तो एक बार उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इनके घर से जाकर उस गेम को निकाल के लेके आऊं। तो लेकिन जसप्रीत ने सोचा कि घर तो बंद है, मैं जाऊं कैसे। तो जैसा मैंने बोला कि वो घर बिल्कुल साथ लगते थे एक दूसरे के, बिल्कुल बगल में था। तो जसप्रीत के लिए एक बहाना था कि मैं पीछे से कूद के जाऊंगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अपने पीछे वाले वरांडे से कूद के उस घर में घुसूंगा तो हो सकता है कि आस पड़ोस के लोग ये सोचें कि ये तो चोर घुसा है। तो जसप्रीत ने क्या किया, उसने बॉल को फेंकना शुरू किया सबसे पहले। तो वो बताता है कि उसने पहले बॉल फेंकी और उसको लेने के लिए या वो कैसे बाहर आए वो एक तरीका ढूंढने लगा। तो उसने ऐसा ही किया कि उसने अपनी बॉल फेंक दी वहाँ पे, और जब उसने बॉल फेंकी तो उसने अब उसको लाना भी था, जो कभी उसने नहीं किया था, कि कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी चढ़कर उस तरफ कूदूंगा और बॉल लेके आऊँगा। तो उसने फैसला किया कि मैं अब कूदूंगा उस तरफ, और जब मैं जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं वहाँ से देख लूँगा कि कोई रास्ता है, क्योंकि एक बचपना होता है अंदर की, मैं जाऊंगा और अंदर देखूंगा और मैं गेम ले आऊँगा। तो जसप्रीत कूदता है, अपने कुछ रख कर नीचे पाँव के ऊपर चढ़ जाता है किसी तरह, और उनके पिछले वरांडे में एंटर कर जाता है। जैसा कि उनको गए हुए 3-4 साल हो चुके थे और वो घर पूरी तरह बंद था। उसका जो पिछला वरांडा था वहाँ भी झाड़ियाँ निकल चुकी थी, और जसप्रीत ने वो पहली बार झाड़ियाँ देखी, वो एकदम हैरान हो गया। अब उसके लिए बॉल ढूंढना भी वहाँ पे मुश्किल हुआ था, और अक्सर लोगों ने देखा है उसके आगे भी झाड़ियाँ होती थी, लेकिन लोग बोलते थे ये क्या देखने में उजाड़ सा घर लग रहा है किसी को। और हैरानगी वाली भी ये बात है कि वो किसी को देकर भी नहीं गए, नहीं तो अगला ये सोचता है कि चलो कुछ किराए पे दे दें, पर ऐसा भी कुछ नहीं था। अब जसप्रीत उनके पिछले वरांडे में एंटर कर चुका था, और समा लगभग उस वक्त शाम के 7 बजे हुए थे। सर्दियों के दिन चल रहे थे तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। अब
शाम के समय बॉल ढूंढना एक इजी काम नहीं था उसके लिए, तो उसने थोड़ा इधर उधर देखा और उसको बॉल नज़र नहीं आई, तो उसने सोचा कि मैं ये ट्राई कल डे टाइम करूँगा, कल बॉल ढूंढ लूँगा और फिर गेम भी वो कर लूँगा। तो वो वापस ही ऐसे कूदता है और जो भी उसने जिस तरह वो आया था उस तरह वो कूदने की कोशिश करता है और अपने घर वापस एंट्री ले लेता है। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत हो चुकी थी कि अब वो उस पिछले वरांडे में जा सकता था, क्योंकि अब उसकी उम्र भी 13 साढ़े 13 साल हो गई थी। तो वैसे ही वो अपना बिजी हो गया, जैसे आम बच्चे खेलते हैं वो भी खेलने लग गया। लेकिन उसके दिमाग में अब ये आ गया कि मैं उस गेम को, क्योंकि वो अक्सर उनके जो बैक वाला रूम था वहाँ पे खेलते थे और वही उनका मेन रूम था। अब उसको ये श्योर हो गया कि वो पिछले वाले ही कमरे में कहीं गेम पड़ी होगी। तो अगला दिन होता है। अगले दिन कुछ कोई होगा समय अराउंड दोपहर का 1 1:30 2 बजे, और वो वैसे ही घर में बैठा अकेला, तो उसने सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूँ, अब डे टाइम भी है और मैं अपनी बॉल भी ले लूँगा और साथ में देख भी लूँगा। तो वो फिर कूदता है ऐसे ही और वहाँ पे अपनी बॉल ढूंढने जाता है। लेकिन बॉल ढूंढते ढूंढते वो देखता है कि इतनी झाड़ियाँ, उसको बॉल नज़र नहीं आई। तो उसने सोचा कि चलो बॉल की खैर है, मैं सबसे पहले ये देखूं कि पहले कमरे में ये गेम कहाँ रखता होगा। लेकिन सब दरवाजे लॉक थे पिछली तरफ। तो जसप्रीत ने क्या किया, उसने जो उनका शीशा था उनका पर्दा खुला हुआ था पीछे, शायद जाते समय वो पर्दा पूरी तरह बंद करना भूल गए थे। जसप्रीत धीरे धीरे जाता है और उस विंडो की अपना पूरा मुंह लगाकर दोनों हाथों से उस विंडो को बाहर से अंदर देखना स्टार्ट कर देता है। तो सामने उसको एक अलमारी सी, कपड़े से ऐसे पड़े नज़र आते हैं। तो वो पूरी आंखें इधर उधर घुमा रहा होता है। तो दोस्तों उसको बहुत बुरी तरह की झटका लगता है और वो पीछे गिरता है। और उसने क्या देखा कि उस कमरे में एक औरत फटाक से बेड से खड़ी हो गई, जबकि कुछ देर पहले उस बेड पे कुछ नहीं था। जैसे बेड लगा हुआ था और बेड के उस तरफ कुछ खाली था सब। तो मानो ऐसा लगा जैसे वो बेड के नीचे से निकल के सीधा खड़ी हो गई और उसको सीधा झपट्टा शीशे पर उसने मारा। और जसप्रीत इतना डर गया कि वो पीछे को गिरा और भागा। उसने अपनी बॉल या किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, वो सीधा भागा और अपना उसने दीवार पकड़ी और कूद गया। तो जसप्रीत ने अब इतना डर चुका था कि उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताई। अगर वो बताता तो शायद उसके जो घर वाले थे वो उससे पूछते कि तुम वहाँ क्या करने गए थे या तुम्हारा क्या इरादा था। तो हिम्मत जुटाई और उसने अपने आप को थोड़ा संभाल लिया। और 1.5 2 महीने बीत गए इस बात को, सब नॉर्मल हो गया। तो एक रात जसप्रीत और उसके मदर और उसके फादर सब फैमिली घर सो रहे थे। तो उन दिनों जसप्रीत की दादी भी उनके साथ थी। तो अक्सर दादी आया करती थी और गांव चला जाया करती थी, फिर शहर आ जाया करती थी। तो उसकी दादी ने पहली बार बोला, शायद पहले भी बोला होगा लेकिन जसप्रीत ने इस बात का कभी गौर नहीं किया। तो उसकी दादी ने बोला कि जब मैं यहाँ पर सोती हूँ पिछले कमरे में, तो मुझे साथ वाले कमरों में ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा है। और ये बात उसकी दादी ने इस इंसिडेंट के 1.5 महीने बाद बोली। और उस वक्त जसप्रीत कुछ अपना काम कर रहा था शायद,
तो इस बात को उसके घर वालों ने थोड़ा उसकी दादी की बात पे हंसने लग गए, लेकिन जसप्रीत उठकर वहाँ से अपने कमरे से उनके पास आता है और वो इस बात को बहुत सीरियस लेता है। अपनी दादी के साथ बैठता है और उससे पूछता है कि कैसी आवाज़ें, कहाँ से, अभी आप बोल रहे थे तो मुझे जानना है कि क्या ऐसी आवाज़ें आपने सुनी। तो उसकी दादी बोलती है, अक्सर मैंने 2-3 बार ये सुना है कि भाई रात को जैसे कोई स्त्री की आवाज़, जैसे ऊंचे ऊंचे सोने के सांस लेने, जैसे कोई इंसान सो रहा होता है तो वो सांस बहुत ऊंची ऊंची लेता है, तो ऐसी सांसों की आवाज़ें आनी, फिर रोने लग जाना और फिर बीच में हंसने भी लग जाना कभी कभी। तो ऐसी अजीब बातें उसकी दादी को सुनाई देती थी। और ये बात सुनकर जसप्रीत बिल्कुल पूरी तरह फिर एक बार डरने के उसमें आ चुका था कि भाई हाँ, क्योंकि जो उसने देखा था ये या जो उसकी दादी बता रही थी वो दोनों चीज़ें रिलेट हो रही थी। तो अब जसप्रीत ने क्या किया, जसप्रीत ने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से ये बात की। उसने अपनी माँ को ये बात बोली कि मेरी एक बार बॉल गिर गई थी पीछे, शायद अभी भी मेरी बॉल वहीं पर है, और मैं अपनी बॉल लेने के बहाने गया था तो मेरा ध्यान अचानक एक शीशे पे पड़ा और मैंने शीशे के अंदर झांक लिया और वहाँ एक लेडी थी जिसका मुंह जला हुआ था और वो अंदर से मुझे देख रही थी और मैं बहुत डर गया। तो उसने अपनी मदर को बताया कि यहाँ पर कुछ है। तो उसकी मदर थोड़ा सा उस पर हंसने लगी। तो वो बोलती है, क्योंकि तुम्हारी दादी ने कुछ देर पहले तुम्हें ये बात बताई है, शायद हो सकता है तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ चल रही हो। तो समा बीता, तो उसके बाद कुछ साल बाद वो घर फिर बिका और वहाँ पे जो नए ऑनर आए वो 3 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे नहीं। उसके बाद वो 4 साल फिर घर ऐसे ही रहा है, फिर झाड़ियाँ, फिर एक नए फैमिली आती थी और दोस्तों आज तक वो घर अबेंडन है। वहाँ पर कुछ टाइम सफाई होती है, फिर झाड़ियाँ निकल आती हैं। उसके बाद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जसप्रीत ने बताया हो। तो वो बोला कि धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस उसने कभी कूदने की कोशिश की और उसकी जो दादी थी वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी तब तक। अब ना तो जसप्रीत ने कभी कूद कर देखने की कोशिश की और ना ही उसने किसी और से ये बात सुनी सिवाय उसके दादी के। लेकिन जसप्रीत बोलता है कि हमारी इस बात पे कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन हमने ये देखा है और जो मेरी दादी ने बोला है वो बिल्कुल सही था। जबकि उसने कई बार कोशिश भी की कि जो नए पड़ोसी आए थे 1-2 बार उनसे बात करके ये बोले या पूछे कि आपको कुछ ऐसा कोई अनुभव हुआ है, लेकिन सिर्फ डर के मारे वो नहीं पूछता था कि अगर वो पूछेगा तो शायद वो ना उसको पागल समझेंगे, क्योंकि अब जसप्रीत बच्चा नहीं था, वो कम से कम 19 साल का हो चुका था। तो उसके बाद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जसप्रीत ने बोला कि नहीं हुआ, लेकिन आज भी वो घर मोहाली में खाली है। अगर अब भी आप देख लें, ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न मैं उस घर का कुछ आपको अता पता तो नहीं दे सकता, थोड़ा इसको हमने गुप्त रखा है, लेकिन वो मोहाली में घर है और आज भी वो घर अबेंडन है। तो पता नहीं अगली बार कब बिके या कोई आए या ऐसे ही वो रहेगा। सुनने में आया है कि किसी और ने भी ख़रीदा है अभी ये घर, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाए क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो बड़ी अनहोनी सी घटना होती है जब कोई भी उस घर में आता है। जो सबसे पहले बंदे आए थे कुछ साल बाद, जो फर्स्ट टाइम वो घर बिका था, तो उनकी लड़की को कुछ पैरालिसिस हो गया था, तो उनको इलाज के लिए वहाँ से निकलना पड़ा। 4-5 साल बाद फिर वहाँ पे कोई आया था, कुछ कारण उनको भी निकलना पड़ा। लेकिन अब जिन्होंने ख़रीदा है, मुझे रिसेंटली पता लगा कि उनकी एक्सीडेंट हो गया है, तो शायद अब वहाँ पे वो भी लेने वाला कोई नहीं है। तो अब इसके पीछे क्या स्टोरी है,
इस बात का जसप्रीत अभी भी उसके लिए एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, आप मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी, जो आज का पॉडकास्ट था, जो आज की कहानी थी इस पॉडकास्ट में, आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हैं, आप सब्सक्राइब करें, तो कुछ टाइम बाद मैं डेफिनेटली ऑन टेबल आपको बैठ के प्यार से कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं। तो आप हैप्पी रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।